श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 3 से गुरु महाराज का प्रवचन। केवल सुनिए नहीं, कीजिए भी प्यारे लोगों। नह बालक नह यौवने, नह विरधि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए, जब आई पड़े जमफंद। इसीलिए जो घड़ी अभी मिली है उस घड़ी को सुमिरन ध्यान भजन में लगा देना चाहिए। समय बांध बांध कर त्रैकाल संध्या करनी चाहिए। एक समय वह होता है जब भिनसर ब्रह्म मुहूर्त होता है, दूसरा समय होता है जब हम लोग स्नान करते हैं, उसके बाद और तीसरा सायंकाल। तीनों समय जो संध्या करेगा वह अवश्य ही उत्तम जन्म पाकर थोड़े ही जन्मों में मोक्ष प्राप्त करेगा। कहा गया है, यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं कोई पावही था। अंतर उलटी निरेख्य जोई, आवागमन मिटावे सोई। यह शरीर बड़ा समुद्र है, इसमें स्नान करने से इसकी कोई था नहीं पाता है। इसके संबंध में बाबा नानक ने कहा है, लख लख आकाशा लख लख पताला। बाबा नानक आज नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज भी है। उनके वचन में है, क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपनी जाया, सबका लोहू एक है, साहब फरमाया। पीर पैगंबर औलिया, सब मरने आया, नाहक जीव न मारिए, पोखन को काया। जो लोग संयम से खाते हैं उनका मन संयमित हो जाता है। क्या जाने शरीर कब खत्म हो जाएगा, बालपन में, युवापन में या बुढ़ापे में। कब यह शरीर खत्म हो जाएगा ठिकाना नहीं। जो भगवत भजन करता है वह इस जन्म में भी अच्छा होता है, भला बनता है, अंत में मोक्ष पाता है। संत कबीर साहब ने इस शरीर के संबंध में कहा है, डुबकी मारी समुंद में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। यह शरीर ऐसा ही है, ऐसा कि यह बड़ा समुद्र है, इसकी था लोग नहीं पाते हैं। इसमें जो मर जीवा बहुत देर तक गोता लगाने वाले, यानी जो बहुत देर तक ध्यान लगाते हैं, वे कई जन्मों के बाद मोक्ष पा लेते हैं। एक फकीर थे, रामानंद स्वामी के समय की बात है। फकीर ने अपने चेले को रामानंद स्वामी के पास भेजा। फकीर के चेले ने रामानंद स्वामी से पूछा कि आपने कुछ हराम खाया है। यो मुसलमान लोग सुअर को हराम कहते हैं, लेकिन सो बात यहाँ नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि ये ही हराम है। ये शब्द जल्द वश में नहीं आते। रामानंद स्वामी ने जवाब दिया कि सुअर हराम नहीं है, काम, क्रोध आदि विकार ही हराम है। धीरे धीरे लोग इनको खाते हैं, यानी वश में करते हैं, और खाते खाते अर्थात वश में करते करते जो इन विकारों को अपने वश में पूर्ण रूपेण कर लेते हैं, वे कृत्य हो जाते हैं। कृत्य क्या हो जाते हैं? संत सुंदर दास जी की वाणी में है, श्रवण बिना धुनी सुने, नयन बिनु रूप निहारे,
रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे। अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीश नवे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे। मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। एक पराभक्ति है तो दूसरी अपराभक्ति होनी चाहिए। भक्ति यानी एक निम्न श्रेणी की भक्ति है और दूसरी उच्च श्रेणी की भक्ति है। सुमिरन, स्थूल ध्यान या भजन निम्न श्रेणी का भजन है। इसमें जो परिपक्व हो जाते हैं तो बिना कान के अंतर्नाद सुनते हैं। आँख बंद है लेकिन अंदर में देखते हैं। अंतर में बिना जिह्वा की ही ध्वनि होती है। यह पराभक्ति है। इसके पहले अपरा में यानी निम्न श्रेणी के सुमिरन, ध्यान, भजन में परिपक्व होना चाहिए। इसी के लिए त्रैकाल संध्या है। भिनसर में अर्थात सूर्य उगने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने पर आँख धोकर कुल्ली करके सुमिरन, ध्यान, भजन तीनों करना चाहिए। फिर दोपहर में स्नान करके तथा सायंकाल पैर हाथ धोकर कुल्ली करके करना चाहिए। जो इस तरह त्रैकाल संध्या बराबर करता रहेगा तो उसको होगा कि बैठा है और भजन होता है, लोगों से बातचीत होती है और भजन भी होता है। यह है पराभक्ति। लेकिन अपने मन से क्या बतावे, जब तक अच्छे गुरु नहीं हो तब तक इस बात को क्या जाने। इसीलिए कहा है, गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। गुरु को देखकर यानी जांच कर करना चाहिए। देखना चाहिए कि विकार इनमें होता है या नहीं। पहले तो पढ़ाने वाले गुरु चाहिए। ये नहीं हो तो संसार का काम नहीं चलेगा। दूसरे गुरु वे होते हैं जो कहते हैं संसार का भी काम करो और सुमिरन, भजन, ध्यान भी करो। इसको करते करते बढ़ जाते हैं तो बैठे हैं ध्यान होता है, बात करते हैं भजन होता है। इनसे अनुचित काम नहीं होता है। आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले यहाँ रामायण का पाठ हुआ, बिना बिछावन के ही आप लोग यहाँ बैठ गए। केवल सुनिए ही नहीं, कीजिए भी। हमारे यहाँ नियम है कि पहले 6 महीने तक मांस मछली खाना छोड़िए, तब भजन भेद लीजिए। हमारे वासे में लहसुन प्याज कुछ नहीं चलता है। जिह्वा को वश में कीजिए, इंद्रियां वश में होंगी। साधन करते करते फिर होगा सोवत जागत, उठत बैठत, टुक विहीन नहीं तारा। झिन झिन जंतर निशिदिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। जितने हमारे संघ के लोग हैं सब ब्रह्मचारी हैं, किन्हीं का विवाह नहीं हुआ है। जो कोई उचित काम करने योग्य हैं ये लोग करने से बाज नहीं आते हैं। शुरू में हमारे हाथ का भी चमड़ा मोटा हो गया था, क्योंकि हमने भी खुरपी चलाई है, कुदाल भी चलाया है। अब यह अवस्था है, ये लोग हमको खिलाते हैं तो हम खाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में 20/2/1983 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक गुरुदेव के मधुर संस्मरण, लेखक छोटे लाल दास। जाओ, जल्दी नहीं मरोगे। प्रातःकालीन सत्संग के बाद गुरुदेव व्हीलचेयर में बैठकर टहलने के लिए निकले थे। उसी समय एक युवक आया। उसने घुटने टेक कर गुरुदेव को प्रणाम किया और उनके दोनों चरण पकड़कर बोला कि हुजूर, ज्योतिषी ने मुझे कहा है कि तुम अधिक दिनों तक नहीं जियोगे। आप कह दीजिए कि तुम जल्द नहीं मरोगे। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगे।
फिर बोले कि जाओ, जल्दी नहीं मरोगे। गुरुदेव की वाणी सुनकर वह युवक प्रसन्न हो गया और प्रणाम करके अपने घर चला गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।